जी वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में उज़मा कारदार साहिबा हैं PMLN से, मेंबर पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। गुलाम अब्बास हरल साहब हैं, स्टूडियो में ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हरल साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। मियाँ हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ हबीब साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले उज़मा साहिबा से जान लेते हैं। उज़मा साहिबा, अभी जो मोहसिन नकवी साहब ने और तारड़ साहब ने, वज़ीर इत्तला साहब ने जो ऐलान किया है कि कोई मुज़ाकरात यानी कि तहरीक इंसाफ से नहीं होंगे, तो फिर आगे अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होगा? जी फ़ाइज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। फ़ाइज़ा, मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं ना जो कि सियासी पार्टी होती है। ठीक है। जब आपके वफाक के ऊपर हर दूसरे दिन एक जत्था आके अटैक करे और हमलावर हो जाए और वो उसमें बाकायदा मुसल्लह अफराद हों, टीयर गैस शेल्स लेके वो आएँ और वो हर हमारे जो आपने देखा है कि कल इतना एक दिलसोज वाक़या हुआ कि 4 हमारे रेंजर्स के जवान और एक हमारे कांस्टेबल जो है उनकी शहादत हो गई। तो इन हालात में आप मुझे ये बताएं कि रियासत क्या कर सकती है माँ सवाए इसके कि वो सख्त एक्शन ले, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है ना सिर्फ इनके हकूक़ हैं, बाकी जितने लोग वहाँ बसते हैं इस्लामाबाद और पिंडी में, तमाम पाकिस्तान में, उनकी जान और माल की जो हिफाजत है वो भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। और रियासत बहुत इस वक्त सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि जितनी इन लोगों ने खून रेजी कल की है उसके बाद मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे कि इस तरह से इजाज़त नहीं दी जा सकती जिस तरह ये लोग आगे तो आगे बढ़ रहे हैं। और ये फिर वही कहानी जो है वो शुरू होने वाली है जो इन्होंने 9 मई में की थी, ये एक और 9 मई करने जा रहे हैं। और इनकी जो लीडरशिप है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो सिर्फ इन लोगों को इस्तेमाल कर रही है। किराए के लोग आए हुए हैं, बीच में पैसे दे के ये लोग जो मुर्शिद साहिबा हैं वो उनको उकसा रही हैं, सुबाइयत पे मजबूर कर रही हैं कि जी पठान मेरे साथ निकलें। भाई, आप सिर्फ पठानों को क्यों कह रही हैं? आप में अगर इतना दम खम था तो आप पाकपतन से कोई लेके निकलती, कोई पंजाब से लोग लेके आप निकलती, कोई सिंध से आप लोग लेके निकलते। आपने एक सुपाइयत का कार्ड, पहले आपने मजहब कार्ड पकड़ा हुआ था लोगों को गुमराह करने के लिए, अब एक सुपाइयत का कार्ड आपने पकड़ लिया है लोगों को मजीद जो है वो डिट्रैक्ट करने के लिए। तो फ़ायज़ा, आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने सारी चीज़ें हैं, बेलारूस के सदर आए हुए हैं, 75 लोगों की वो डेलीगेशन है। इन्होंने हमेशा जब भी कोई हमारे बाहर से लोग आने होते हैं, ये कोई ना कोई रखना डाल के कोई ना कोई अफरा तफरी जो है वो फैला देते हैं। इस डेलीगेशन में 40 ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से हैं, जो कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो कि IT में हमारी मदद करना चाह रहे हैं, जो और एनर्जी में हमारी मदद करना चाह रहे हैं। इनको कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इनकी रेड लाइन नहीं है। ये तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देख ही नहीं सकते हैं। इनको सिर्फ इक़्तिदार की हिवस है, इक़्तिदार की भूख है। और वो जो अडियाला में जो एक बैठे हुए हैं हजरत, ये उन्होंने पूरी लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उनको चैन नहीं आ रहा। ठीक, उनको चैन नहीं आ रहा। वो जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है ना, बस वो ख्वाब में भी उनको हर वक्त वही दिखाई देती है। उसके लिए वो पूरे पाकिस्तान को भी अगर तबाह करना पड़े ना तो उससे गुरेज नहीं करेंगे। हरल साहब से भी जान लेते हैं। जी, हरल साहब से जान लेते हैं। हरल साहब, ये जो अभी ऐलान किया है मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर इत्तलात साहब की जानिब से, पहले ये मतलब उम्मीद की जा रही थी, उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी कि चले एहतजाज तो अपनी जानिब ये कर ही रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन साथ साथ इनके मुज़ाकरात की बातें भी चल रही थी। हुकूमत भी ऑफ़र कर रही थी मुज़ाकरात के हवाले से। ये था कि मोहसिन नकवी साहब ने भी इन्हें कहा था कि संजगानी में प्रोटेस्ट कर लें, उस जगह तक रख लें, क्योंकि जैसी बात है बेलारूस का वफ़द भी आया हुआ है। लेकिन अब तो बाकायदा ऐलान कर दिया गया ना कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इसका मतलब फिर इनके साथ जो सख्ती से निपटा जा रहा है, और ये इतलात भी हैं कि शायद आज रात कोई क्रैकडाउन की सूरत हाल होगी, नाखुशगवार वाक़यात हैं। किस नहज जाएंगे ये वाक़यात? देखिए, हुकूमत जो है पहले भी मुज़ाकरात में इतनी कोई संजीदा नहीं थी। आप देख लें कि अब ये डरने की जो कॉल दी हुई है PTI ने, उसको 10-12 दिन हो गए हैं। इन 10-12 दिनों में कितनी सीरियसनेस शो की हुकूमत ने और कितनी मुज़ाकरात की कोशिश की। अगर आप चाहते थे कि रियासत जो है उसको कोई नुकसान ना हो,
इस्लामाबाद को नुकसान ना हो, दारुल हुकूमत को कोई नुकसान ना हो, इस्लामाबाद के शहरियों को कोई नुकसान ना हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान इस वक्त बंद हुआ पड़ा है, वो उनकी जो पुरअमन जिंदगी है वो अपनी गुजार सकें और मईशत हमारी कहाँ पहुँच गई है। तो इस हवाले से इनको चाहिए था आप संजीदगी का मुजाहरा करते। जब पीटीआई ने अपनी धरने की लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उस वक्त जाके ये पीटीआई की लीडरशिप से मुज़ाकरात करते। और मैं समझता हूँ कि जो भी उनके जायज़ मुतालबात थे वो पूरे होने चाहिए थे, और उनका जो बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि हमारे जो बानी है पीटीआई, उनकी रिहाई की जाए। देखिए, जितने भी सियासी मुकदमात हैं, जब तक आप उनको ख़त्म नहीं करते, जब तक सियासी जो कैदी हैं उनको आप रिहा नहीं करते, तब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आपकी बात ठीक है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आप ये भी देख लेना कि अगर ये डिमांड की जा रही है कि बानी पीटीआई की रिहाई करवा दी जाए या उनको रिहा कर दिया जाए, तो उन्होंने तो अदालती तरीके से रिहा होना है। क्या ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है या एहतजाज किया जा रहा है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, उनकी रिहाई करवा लेंगे? देखें, जब मुल्क की अदालतें जो हैं वो मजबूर हो जाएं, इंसाफ ना दे सकें, आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि हम आपको अगर बेल कर भी दें, बेल आउट कर भी दें, तो फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये तो उस वक्त है ना जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी पीटीआई से 9 मई के बाद इज़हार ताल्लुकी था। कि मेरे जो पीटीआई के दोस्त हैं उनके लिए ये गुजारिश है, देखिए ये जो जितनी भी सरकारी इमारतों को नुकसान होगा, इमलाक को नुकसान होगा, ये इस मुल्क का नुकसान है, ये रियासत का नुकसान है, ये किसी और हुकूमती पार्टी का या किसी और शख्सियत का नुकसान नहीं है। पुरअमन एहतजाज जो है वो आपका बुनियादी हक है। आपको पुरअमन जो है एहतजाज करना है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा के आप अगर पहले आपके साथ अवाम की हमदर्दियां हैं, सबकी हमदर्दियां हैं कि ये इनके साथ कुछ ज्यादतियां हो रही हैं, ठीक है, वो हमदर्दियां जो हैं वो तब्दील हो जाएंगी अगर आप जो है वायलेंस की शक्ल अख्तियार करेगा ये एहतजाज। और जब भी कोई एहतजाज जो है, आपके सामने इनकलाब फ्रांस है, जब भी कोई एहतजाज जो है वो वायलेंस उसमें आ जाता है, उसमें तशद्दुद आ जाता है, तो फिर वो अल्टीमेटली नाकाम होता है। और वो जो ये चाह रहे हैं, ये उनका अपना बुनियादी हक है, वो एहतजाज भी कर सकते हैं और रिहाई भी मांग सकते हैं सियासी मुकदमात की। मियां हबीब साहब से जान लेते हैं। जी, मियां हबीब साहब से जान लेते हैं। मियां हबीब साहब, पुरअमन रह के एहतजाज तरीके इंसाफ कर सकती थी, लेकिन अभी पुरअमन हालात हैं नहीं, ना गवर्नमेंट की जानिब से पुरअमन हालात हैं, उन्होंने भी रास्ते बंद किए हुए हैं, और दूसरी जानिब से भी पुरअमन हालात नहीं है। वो भी स्टेटमेंट्स देते रहे कि सरों पे कफन बांध के निकले हैं हम लोग, और हमने कहा है जी हम वापस ना आए तो जनाजे बढ़ा लें। इस तरह की स्टेटमेंट जब सामने हो, और मौजूदा हालात में अब ये अभी की स्टेटमेंट है चंद लम्हात पहले की कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फैसला किया है हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेगी, उन्होंने ना करने का ऐलान कर दिया है। तो अब मौजूदा सूरत हाल में तरीके इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बचता है, किस तरह से वो बानी की रिहाई करवाएंगे? अच्छा, ये जितने इकदामात अब ऐलान किए जा रहे हैं, ये तो कशीदगी को मजीद हवा देंगे, ये तो मजीद लड़ाई की तरफ और मुहाजराई की तरफ बातें जाएंगी, क्योंकि जो होना था वो हो गया। मुजाहिरीन जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए, एक दफ़ा उन्होंने डी चौक पे आके फिर दोबारा उनको मुंतशिर कर दिया गया, अब वो इस्लामाबाद में मौजूद है। एक तो हुकूमत की कोशिश है कि जो लोग पहुंचे इन्हें मुंतशिर किया जाए, और दूसरा उनकी कोशिश है कि मजीद लोगों को आने से रोका जाए। अच्छा, इसके साथ देखिए, हुकूमत जो होती है ना, उसका बेहतरीन उसके पास जो हथियार होता है वो डायलॉग का होता है। वो एक तरफ अपने इकदामात जारी रखें और दूसरी तरफ साथ साथ मसरूफ करें उनको डायलॉग की तरफ। बड़ा अच्छा हुआ था कि रात इन्होंने तहरीके इंसाफ के कुछ कायदीन को इजाजत दी थी कि आप बानी पीटीआई से जाके जेल में मुलाकात कर लें। हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है सनसाइड के बाद जो है वो जेल के दरवाजे नहीं कभी भी खुलते और किसी से मुलाकात नहीं होती। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक मियां हबीब साहब सुबह 7 बजे भी दरवाजे खुल जाते हैं, हालांकि शायद 10 बजे से पहले मुलाकात का टाइम नहीं होता। वो एक अच्छा जेस्चर था और फैसिलिटेट किया जा रहा था कि जो है वो मुज़ाकरात से मामलात को जो है वो वाइंड अप किया सकता था। लेकिन अब तो जो है वो हुकूमत भी वो कह रही है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, और वो जो है वो 1 इंच पीछे हटने से तैयार नहीं है। अलबत्ता बानी पीटीआई जो है वो पहले कहते थे कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, हुकूमत से नहीं करने। अब वो इस पर आ गए थे कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने इजाजत दी थी
और इनके एक नशिस्त भी हुई थी। लेकिन इसके बाद बजाय ये कि उसमें मजीद कुछ एक दोनों फरीकैन एक एक कदम पीछे हटते, ये एक एक कदम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हबीब साहब, उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ होगा आपके ख्याल में? चले मैं उज़मा साहबा से ही जान लेती हूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। उज़मा साहबा, मुलाकात हुई, आप लोगों ने मुज़ाकरात की कोशिश की, एक अच्छा कदम था, अच्छा जेस्चर था जिसको हम लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, फिर क्या हुआ, क्यों नहीं मुज़ाकरात हो सके? देखिए जी, मोहसिन नकवी साहब ने कई दफ़ा गंडापुर साहब से फ़ोन पे भी बात की और उनको कहा कि भाई आप थोड़ा मौखर कर लें क्योंकि हमारे यहाँ पे बेलारूस का जो है वो वफादार है। लेकिन वो बात नहीं गौहर से नहीं फ़ोन पे बात हुई थी? जी, वो तो बैरिस्टर गौहर से नहीं बात हुई थी? नहीं, गंडापुर साहब को खुद भी फ़ोन किया था मोहसिन नकवी ने, 2 दफ़ा फ़ोन किया था, खुद भी किया था, उनसे बात बिल्कुल की थी। अब जब उनको मुज़ाकरात में उनको पेशकश की गई थी कि आप संजरानी में जाके तो वहाँ पे अपना जो भी आपने प्रोटेस्ट करना है वहाँ पे करें, तो इनकी लीडरशिप जो थी वो मान गई थी। लेकिन जब वो बानी साहब को बात पहुँची तो इन्होंने फिर यू टर्न ले लिया और वो मुकर गए। अपनी जो भी इन्होंने वहाँ पे उनके साथ पेशरफ्त हुई थी मुज़ाकरात की, वो सारी जो थी वो उस पे पानी फिर गया। तो बानी के कहने पे आप कह रही हैं कि बिल्कुल जाहिर है कि वो तो उन्होंने तो मुल्क में अफरा तफरी फैलानी है, तभी उनका चूरन बिकता है, वरना तो दुकान बंद हो जाएगी। अगर पाकिस्तान को हम उसकी मईशत को हम इस वक्त तरजीह दे देंगे तो ज़ाहिर है अपनी सियासत को थोड़ा हम पीछे कर लेंगे, बाद में सियासत जितनी मर्जी आप कर लें। फिलहाल तो आप ये देखें कि आपकी मईशत किस रुख जा रही है और उसको संभाला देना कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपने देखा कि मुझे तो आपके तज्ज़ियाकार जो हैं कुछ हैरानगी हुई इनकी बातें सुन के। देखिए, मुज़ाकरात किस चीज़ पे होने हैं? नंबर 1 आपने खुद कह दिया ये अदालतों से फैसले होने, ये कहते हैं जी इंसाफ नहीं मिलता। बैरिस्टर साहब के स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि होने अदालतों से ही है, लेकिन जो अदालती तरीकेकार है उसका बटन हुकूमत के हाथ में है। नहीं, नॉट एट ऑल। देखें इनको कितना रिलीफ मिला है। देखें इद्दत का केस अदालत से बरी हो गए। अच्छा, फिर आप देखें, फिर आप काइंडली, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप काइंडली आप चुप करके बैठ जाएं, थोड़ा सा अपनी इज्जत पे थोड़ा सा बरकरार रखें। खातून की बात जो है सब्र तहम्मुल से सुन ले। उसमें सब अपना पॉइंट बता दीजिएगा। इद्दत का केस वहाँ रिलीफ इनको मिल गया, ठीक है। उसके बाद साइफर का केस, वहाँ पे इनको रिलीफ मिल गया। तोशा खाना 1 का केस, वहां पे इनको रिलीफ मिल गया। तो अदालतें तो इनको रिलीफ हर हालत में दे रही हैं। बेल्स इनकी टके टोकरी इनको बेल्स मिल रही हैं। अब इनके 2 जो केस रह गए हैं उसका इंतजार कर लें, वो तो अदालतों ने करने। एक 9 मई का केस है, एक इनका वहां पे अलकादर ट्रस्ट का केस है, तो वो तो हर हालत में अदालतों ने फैसला करना है। फिर आप आ जाए इनकी सेकंड इनकी जो डिमांड है 26वीं जो आईनी तरमीम है उसको आप वापस लें, उसको खत्म कर दें। भाई साहब, आइन पढ़ लें। आइन कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी से ये आप आईनी तरमीम कर सकते हैं, और अगर आपने खत्म करनी है तब भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, तब आप खत्म कर सकते हैं। तो आ जाए पार्लियामेंट में आए ना, फिर ये सड़कों पे क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में आए, 2/3 अक्सरियत अपनी शो करें और उसको खत्म कर दें। पॉइंट आ गया। तीसरी देखें, तीसरी ये है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। फॉर्म 45, 47 भाई साहब आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां पे जाएं, उधर आपका हिसाब किताब होगा। सड़कों पे तो कुछ नहीं होना। आपने 4 महीने का धरना दिया, अब फिर दोबारा आप चाह रहे हैं कि इनको आप यहाँ पे बिठा लेंगे, मफलूज हो जाए पूरा इस्लामाबाद, लोग जो है वो बेचारे दरबदर हो जाए। तो रियासत तो फिर ऐसे तो नहीं। हरल साहब से जान लेते हैं। हरल साहब, ये कहा जा रहा है वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से कि सारे फसाद के पीछे वो औरत है। इससे पहले जब उन्होंने मीडिया टॉक की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि खुफिया हाथ होने नहीं दे रहा। जो PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो तो मुज़ाकरात चाह रही है, तो इसका मतलब ये कि वो जो खुफिया हाथ की तरफ इशारा किया गया था वो अब उन्होंने खुल के नाम ले लिया सामने, इसको ये समझा जाए, या कोई खुफिया हाथ मजीद भी पीछे रह जाता है? देखिए, कोई खुफिया हाथ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इनकी हिकमत अमली देख लें हुकूमत की। इन्होंने बढ़ के ऐसी मारी कि ये अटक का पुल जो है वो हमें पार करके दिखाएं। इस्लामाबाद आएंगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे हमारी मर्जी से। अब जब जो है इन्होंने, अब अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इन्होंने सियासत और जमहूरियत के लिए नहीं करने या इस्तेकाम के लिए नहीं करने, इन्होंने एक मजबूरी की आलम में करने हैं। और जैसे मैडम फरमा रही हैं मेरी दोस्त कि
अदालतों पे हमलावर जो हुए हैं, आप देखें नवाज शरीफ साहब जो है, जैसे उन्होंने कहा कि अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, अगर नवाज शरीफ साहब को या जितनी भी PMLN की जो लीडरशिप है उसको अगर रिलीफ मिला था तो वो भी अदालतों से मिला था। इसलिए हम कहते थे कि अदालतों को आजाद रहने दें, कानून जो है, आईन है, उसका खिलवाड़ ना करें, क्योंकि कल को जो आप आज कर रहे हैं हालात जब तब्दील हो जाएंगे, यही कानून जो है यही अहम होगा, यही आपको फेस करना पड़ेगा। तो अगर अपने आपने बनाए हुए 26वीं आईनी कानून, तरमीम का बिल्कुल अगर मुतालबा हरल है, साहब, अपने बनाए हुए कानून हमारी सियासी तारीख रही है कि अपने ही गले पड़ते हैं। बिल्कुल, और इनके साथ वही हो रहा है, चाहे कोई भी देखिए, सियासी जमात हो। जो कल PTI ने किया था उससे 10 गुना ज्यादा ये कर रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारे सियासतदानों ने तारीख से सिर्फ एक ही सबक सीखा है कि इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। कल वो भुगत अगर वो कर रहे थे, आज ये उससे ज्यादा कर रहे हैं। कल को वो कोई और आएगा, वो इनके साथ करेगा, फिर ये जो है इनकी चीखें निकल रही होंगी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के बारे में, की भी बात मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के बारे में बताइएगा कि खुफिया हाथों का जो जिक्र किया जा रहा है वो कौन से खुफिया हाथ हैं आपके? देखिए, हम जब भी कोई वकुआ रूनुमा होता है, अफसोसनाक वाकया होता है, हम उसकी जिम्मेदारी जो है ना किसी और पे डाल के, खुफिया हाथों पे डाल के हम उसकी तफ्तीश जो करनी होती है उससे जान छुड़ा रहे होते हैं। आप देख लें, इसमें हुकूमत का फेलियर है कि अगर आप मुज़ाकरात करते तो ये शायद जो है इतनी शिद्दत ना आती इस धरने में। तो क्या दूसरी हुकूमत मुज़ाकरात, इतने दिनों से हरल साहब हुकूमत मुज़ाकरात करती तो क्या दूसरी साइड भी मुज़ाकरात उस तरह से करती? कुछ दिन से वो तो उनके पास आप देख लें, उनके पास कोई और दूसरा हल नहीं था। का हाथ बना के उनको बाहर जो है वो पार्लियामेंट में गए, आराम से उसके बाद वो अदालतों में गए, इस्तेमाल करके हुकूमत कहती है चलो जी आपका हरबा है उसके वो आजमा रहे हैं। पहले पार्लियामेंट में गए, फिर उसके बाद अदालतों में आए, उसके बाद सड़कों पे आए हैं। और सड़कों पे आना किसी भी मुआशरे में जहाँ पे जमहूरियत भाई साहब अदालतों में अपने केस भुगत लेना, पे अगर अदालत छोड़ती है तो बाहर आ जाए। पुरअमन हमें क्या कह रहे हैं आप? हमें क्या कह रहे हैं? हम अदालतों की इज्जत करते हैं, हम आईन और कानून की इज्जत करते हैं। जो अदालत का फैसला होगा याद है आपने सुप्रीम कोर्ट में जब हमला किया था? अरे आप छोड़े, आप रहने दें, आप क्या बातें, अब आपके पास जवाब कोई नहीं है तो वही घिसा पिटा रिकॉर्ड आप चलाए। आप इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें कि आपकी अदालतों, आपकी अदालत आपको इंसाफ मिलेगा तो आप आएंगे, नहीं बाहर आएंगे। इस नारे और नजरिए के साथ आप मुल्क में वापस एनआरओ नहीं देने लगा कोई, एनआरओ नहीं देने लगा भाई साहब, कोई एनआरओ नहीं देने लगा, छोड़ देते। हरल साहब, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मतलब PMLN को भी साइड पे रखा जाए, PTI को भी साइड पे रखा जाए, तमाम सियासी जमातों को साइड पे रखा जाए, तो जितने अदालती केसेस है अदालती जरिए से ही रिलीफ मिलेगा ना सर? देखिए, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है, वो आपके सामने नहीं है कि किस हद तक मुदाखलत हो रही है। और अब तो इन्होंने वो सारा किस्सा ही तमाम कर दिया, इन्होंने अदालतें खत्म कर दी हैं। यानी कि आपके ख्याल में अदालतों से अब रिलीफ नहीं, तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट और आइन पे हमलावर, यानी कि अदालतों से उम्मीद नहीं है। आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट से ज्यादा मैं मियां साहब से जान लेती हूँ, मियां हबीब साहब। आप पार्लियामेंट को सुप्रीम समझे, उनका काम है, लेजिस्लेशन आपका नहीं है। ठीक है, उसमें से मियां हबीब अगर उन्होंने किया है तो कुछ सोच समझ के किया। जी जी, आपको पॉइंट आ गया। मियां हबीब साहब, ये कहा जा रहा है कि और 2/3 अक्सरियत से किया है, वो नहीं रह सकता था, इन्होंने घर जाना था, इसलिए सोच समझ के किया। ठीक है हर साहब, अब मुझे जरा मार्जिन दे, मैं मियां हबीब साहब से भी जान लूं। मियां हबीब साहब, पिछले दिनों में हम तक ये इत्तलात पहुंची थी कि बानी PTI ने कहा है, स्पेशली उस वीडियो पैगाम के बाद, कि बुशरा बीबी जो हैं वो सियासत से दूर रहें। अब बुशरा बीबी इस जो है एहतजाज में मौजूद हैं। अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जो है इस सारे फसाद के पीछे वो औरत है, बीबी खुद फ्रंट पे आए, ये कहना है वज़ीर इत्तलात साहब का। यानी कि ये सारा कुछ जो करवा रहे हैं उसमें ये ऐसा मुझे लग रहा है, ये वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे जो मुझे समझ आई है कि जैसे बीबी सारा कुछ करवा रही है, तो जो तरीके इंसाफ को इसका मतलब समझा जाए कि बीबी फिर बाकायदा तौर पे सियासत में इन हो गई है। देखिए, वो तो इसमें तो कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है, वो लीड करके आई है। उन्होंने जब से वो रहा हुई है, वो पेशावर में बैठ के उन्होंने सारी चीजें खुद मॉनिटर की हैं, हदायत दी हैं,
और जो कुछ बानी पीटीआई ने उन्हें समझाया था उसके मुताबिक, उस होमवर्क के मुताबिक उन्होंने सारी चीजें जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाई है, स्ट्रेटेजी अपनाई है। और वो इस और सियासत क्या होती है, और फिर उसके बाद वो लीड करके आई है। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं कि चूंकि इमरान खान जो है तो जेल के अंदर थे, तो उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जिस पर सारे मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि ये खुद जितने मौजूद लीडर थे तहरीक इंसाफ के, उनके आपस में बहुत ज्यादा क्लैश थे और वो तनाज़ जो है वो हल नहीं हो रहे थे और इख्तलाफात बढ़ते जा रहे थे। लिहाजा मजबूरन जो है बानी पीटीआई को अपनी अहलिया को आगे लाना पड़ा और उसकी वजह से जो है आप देख लें कि उसको अच्छे नताइज मिले हैं। वो एक बड़ा मॉब जो है वो लाने में कामयाब हुई है और वो खुद बैठी हुई है और वो लोगों को जज्बाती किया हुआ है उन्होंने, और लोग जो है वो इस्लामाबाद में आकर बैठ गए हैं। यानी कि मियां साहब अभी आपने कहा कि बानी पीटीआई ने इनको आगे किया है, अगर एग्जैक्टली इसी सिचुएशन को देखें, इसी स्टेटमेंट को देखें, तो जो पिछले दिनों में बानी पीटीआई की स्टेटमेंट थी कि बीबी सियासत से दूर रहे, वो क्या था? और अगर वाकई में लेके आए हैं बानी पीटीआई इनको आगे लेके आए हैं, तो इसका मतलब ये पीटीआई के उन्होंने फिर टेक ओवर कर लिए? अच्छा नहीं, उसमें ये है कि वो एक खास इशू था जिसकी वजह से उसको डिफ्यूज करने के लिए बानी पीटीआई ने कहा था कि सियासत से दूर रहेंगे। वो सऊदी अरब का जो उनका बयान था उस हवाले से वो डैमेजिंग था, इस वजह से वो डैमेजिंग क्लियर करने के लिए, वो डैमेज क्लियर करने के लिए जो है वो बयान दिया गया था। दूसरी तरफ उनको पूरे तरीके से उनको जो है वो लॉन्च किया गया है, उन्हें बकायदा तौर पर हर चीज के बारे में आगाह करके जो है वो उन्हें कमान दी गई है। और दूसरा सवाल जो आपका था कि क्या उन्होंने बकायदा तौर पर पार्टी संभाल ली है, लेकिन पार्टी जो है ना ये इमरान खान की जात है और उसमें जो भी आएगा वो जिसको आगे करता है लोग उसको पूजना शुरू कर देते हैं, उसकी बात मानना शुरू करते हैं। आप वो जिसको आज अगर बानी पीटीआई किसी के बारे में कह दे या ये कह दे कि दूसरे की बात नहीं माननी या अलीमा की बात नहीं माननी, तो लोग जो है वो नहीं मानेंगे। तो वो ये पार्टी जो है तो सिर्फ इमरान खान की पार्टी है और उसी के नाम पर लोग बाहर निकलते हैं, उसी के नाम पर लोग। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो है वो शख्सियत पसंद है, यहाँ नजरियात बहुत पीछे रह जाते हैं, यहाँ शख्सियात जो है वो ज्यादा डोमिनेट करती हैं। तो पाकिस्तान शख्सियात भी डोमिनेट करते हैं और मौरूसियत भी डोमिनेट करती है। जी, नजरियात भी जो है शख्सियात भी डोमिनेट करती हैं और मौरूसी सियासत भी डोमिनेट करती है। ये इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, शख्सियात और क्या होती है, वो वरासती सियासत ही होती है ना कि अगर उनकी खानदान का कोई बंदा आगे आता है तो लोग उसकी बात ज्यादा मानते हैं, और अगर कोई किसी को भी वो नामजद करते हैं तो लोग उसको उस पर उस तरह से जो है वो ना इतबार करते हैं, ना इतमाद करते हैं, ना उसकी बातों का यकीन करते हैं। तो ये तो अलमिया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में। बिल्कुल ठीक। मैं क्योंकि वक्त की किल्लत है मियां साहब, आगे नहीं बढ़ती जी मियां साहब, वक्त की किल्लत है, मैं चाहती हूँ कि उज़मा साहबा से भी जान लो। उज़मा साहबा, ये कहा जा रहा है कि आज रात कोई बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा मुजाहिरीन के खिलाफ, क्या खबरों में सदाकत है? वाकई हुकूमत कोई बड़ा क्रैकडाउन करने जा रही है? देखिए, मुझे भी थोड़ा कमेंट करने दें, आपने बाकियों से तो कमेंट ले लिया। मैं पीटीआई को बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। उनकी जानशीन जो हैं वो मुर्शिद साहिबा हैं और वो खुल के सबके सामने आ गए, बड़ी अच्छी बात है। वो घरेलू खातून की जो गर्दान थी ना, शुक्र है उससे जान छूट गई हमारी। मानिका खानदान जीत गया है, नियाजी खानदान हार गया है, और अब आपकी पूरी पीटीआई जो है वो मौकलों के कंट्रोल में है और अमलियात और जादू टोना जो है वो बिल्कुल खुल के अब सामने आएगा। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि पीटीआई का धर्म तख्ता जो है वो वैसे शुरू हो गया। आपको पता है जो इनकी कोर कमेटी है इतनी नालायक इस वक्त, इतने वो नाराज हैं क्योंकि उनको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। किसी को के हाथ में कोई इस वक्त इख्तियार नहीं मां सिवाय मुर्शिद साहिबा के। और आप आगे देखते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो इसलिए मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, पॉपकॉर्न लेके मैं बैठी हुई हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कि आगे जाके होता क्या है, क्योंकि मैं तो 3.5 साल देखती रही हूँ ना कि जो करप्शन की इंतहा, उनके जो फ्रंट पर्सन वो फराग होगी, वो गुज्जर, वो बुजदार, वो फलाना,
वो सारा तमाशा हमने अपनी आंखों से देखा है, तो अब तो वो खुल के सामने आ गया भाई। एंजॉय करें पीटीआई। मेरे सवाल का भी बता, मेरी हमदर्दियां हैं, मेरे हमदर्दियां हैं पीटीआई के साथ। वक्त की किल्लत है, मेरे सवाल का भी जवाब दे दे। गवर्नमेंट जो क्रैकडाउन करने जा रही है, गवर्नमेंट रियासत जो है वो जो सबकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है उनकी, और उन्होंने जहां पे देखा कि कोई इंतशारी पहलू है या तोड़ फोड़ है या जलाओ घेराव है, जाहिर है फिर रियासत जो है वो चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी ना, चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी रियासत। यानी कि आप इस चीज को कंफर्म करिए कि आज रात कोई बड़ा ऑपरेशन होगा। अगर इन्होंने इस तरह की बलवाइयों वाली कार्रवाइयां की तब। अच्छा ठीक है जी, हरल साहब से जान लेते हैं। हरल साहब, देखिए कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई गोली नहीं चलेगी। आप इस मुल्क की तारीख देख लें, अयूब दौर में भी अवाम निकली थी मार रोड पे, हुकूमत ने कहा कि इनके ऊपर गोलियां चलाएगी जाए, लेकिन फौज ने इनकार कर दिया। उसके बाद 7 साल अगर आप पहले देख लें तो यही एहतजाज करने वाले मुस्लिम लीग नून वाले थे, उनके ऊपर भी इनकार कर दिया गया और बाकायदा एक ISPR की तरफ से ट्वीट किया गया कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और मुज़ाकरात अब भी होंगे और कुछ नहीं होगा। और देखिए हम क्या सराइयां बहुत करते हैं। आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुज़ाकरात का कहा जाएगा। बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की बीवी है, और इस वक्त जो सियासी तनाज़ुर मारूसियत जो है ना वो इस वक्त उससे बोलबाला है, पीटीआई में मारूसियत का बोलबाला है, लेकिन वो बेचारी अमीमा खान हार गई। मुझे बड़ा अफसोस है कि बहनें बड़ी अच्छी थी। मैं उनका पॉइंट जानूं, ज्यादा खुशी हुई जब नवाज शरीफ जेल में थे, सबको पॉइंट जानूं मैं। बेगम कुलसूम नवाज जो है, लेकिन आप पीटीआई के साथ होना, आप अगर कोई और कोई निकलता है तो आप मरूसी सियासत कह लेती हैं। वैसे जो है जरा शॉर्ट कीजिएगा, गंडासा पकड़ के कौन घूम रहा है बेचारा, गंडापुर मिन्नतें करता रहा कि बीबी आप घर बैठ जाए, मुझे आगे निकलने दें। उन्होंने कहा गंडासा मेरे हाथ में रहेगा। अमली इस वक्त मेरा ख्याल है इस बुशरा बीबी को मारूसियत जिंदाबाद, मारूसियत जिंदाबाद है, और ये उसका हक बनता था। ठीक है हरल साहब आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब लास्ट पॉइंट आपसे भी बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं या कहा जा रहा है ऑपरेशन है, तो सर इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मजीद माहौल को कशीदा होता हम देखें फिर, खुदा न खास्ता। देखिए हुकूमत बहुत बुरी तरह फंस गई है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करना इतना आसान काम नहीं है, और अब ये जो है ये किसी बहुत बड़े ऑपरेशन के बगैर ये वहां से हिल नहीं सकते, इनको उठाया नहीं जा सकता। तो इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो तो फिर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए हो सकता है, और पाक फौज जो है वो किसी ऐसे मामले में नहीं। शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा, मुज़ाकरात के लिए इनकार कर दिया, ऑपरेशन पॉसिबल नहीं, तो फिर कोई बीच बचाव का रास्ता क्या है कोई आपकी नजर में, मतलब क्या हो क्या सकता है? ये सारी ना ये असाबी जंग होती है, कभी हुकूमत कहती है हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं हम नहीं कर रहे। इसी तरीके से पीटीआई भी जो है वो कभी कहती है जी हमारा ये मुतालबा मान लें, हमारा ये मुतालबा। ये सारी नफसियाती जंग होती है, और इसमें जो है वही जीतता है जिसके असाब मजबूत होते हैं। और अगर ठीक हो गया प्रोग्राम का वक्त, जो लाशें गिराई थी ना इन्होंने उनके धरने में, वो दोबारा इनको याद करा दें। इजाजत बशर्ते जिंदगी, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।